Dear student, today we will be discuss about Sant Augustine. Sant Augustine is a padri and political thinker in Middle Age. संत अगस्टाइन को जानने से पहले पहले हमें उनके रिसोर्सेज जानने होंगे, उनका बैकग्राउंड जानना होगा कि वह आखिर उनकी आइडियाज या उनके थॉट कैसे डेवलप हुए और कैसे आए। इस संत अगस्टाइन जिनका जो कॉन्सेप्ट है, उनकी बुक है सिटी ऑफ गॉड, और उस बुक में ही उन्होंने इन सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। और संत अगस्टाइन मिडिल एरा के एक अच्छे पॉलिटिकल थिंकर थे, और उस समय जो है रोमन साम्राज्य बिखरने की स्थिति में था, या फिर रोमन एम्पायर जो है वह अपने पलायन के समय का था, मतलब उस वो एंड की तरफ बढ़ रहा था अपने। और इनका जो मोटिव है, क्योंकि यह पादरी थे, ईसाई थे, चर्च के पादरी थे, तो इनका जो मोटिव था वह उस कॉन्फ्लिक्ट को, जो ईसाई रिलीजन में, जो क्रिश्चियनिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, जो विवाद शुरू हो गए थे, जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे, इनको रोकना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो यह जो है, एक्चुअली जब रोमन साम्राज्य जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक पार्ट जो है, एक पार्ट का जो राजधानी, जो कैपिटल थी, वह इस्तांबुल या इंस्तुतिया बन गई थी, दूसरा जो था वह रोम था। तो वहां पे जो ईसाई धर्म, जो बर्बर जाति थी, बर्बर जातियों ने रोम पे आक्रमण करने शुरू कर दिए थे, रोम को अंत में रोम को पराजित भी कर दिया था। और जो वहाँ के वह लोग जो रोम में ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, जो ईसाई धर्म से पहले रोम के जो मेन निवासी थे, उनको उनको पैगोन कहा जाता था। वह जो है एक मूर्ति पूजक समूह था, जो मूर्ति पूजा करता था। उनका यह मानना था कि यह जो रोम की स्थिति है, इसके लिए ईसाई धर्म ही रिस्पॉन्सिबल है, या रिलीजन जो ईसाई या क्रिश्चियन जो रिलीजन है वही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इसी के आ जाने के बाद रोम जो है वह दुर्बल हो गया, रोम जो है कमजोर पड़ गया, रोम जो है वह आलसी हो गया। इस धर्म से पहले हमारे जो देवताओं थे, हमारे जो पुराने देवी देवता, पुराने रोम के जो देवी देवता हैं, पुराने जो रोम के जो लॉर्ड्स हैं, या फिर जो हमारा जो वर्शिप मेथड है, वह जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, और वह जो है रोम को ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल बना रहा था। जबकि यह जो ईसाई धर्म है, वह ईसाई धर्म के आने से रोम कमजोर पड़ गया, और आज की स्थिति है कि रोम जो है वह बर्बर जातियों से हार गया। तो यह एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था कि रोम के साथ, और एक्चुअली पैगानों को यह विश्वास था कि रोम की दुर्दशा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और रिस्पॉन्सिबल रीजन है, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वह क्रिश्चियन ही है। क्योंकि उनका मानना था कि क्रिश्चियन ने उनके पूरे जो है वर्शिप मेथड को जो है वो चेंज कर दिया था। क्रिश्चियनों ने रोम की जो ट्रेडिशंस थी, जो परंपरा थी, उन सबको चेंज कर दिया था। तो जो पैगान थे, जो पुराने थे रोम के निवासी थे, जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे या मूर्ति पूजन के समर्थक थे, उन लोगों का यह मानना था कि रोम जो है वह जब तक हम लोगों के पास था तब तक जो है रोम बेहतर था, लेकिन जब से ईसाई आए, जब से क्रिश्चियन आए, तब से रोम की यह दुर्दशा हो गई। और उनका यह मानना था कि यह जो दुर्दशा है, रोम जो है वह तरह तरह के जो जो विभिन्न तरह की कबीलाई जातियों से या फिर शेड्यूल टाइप से जो हार रहा है, या जो उसका जो हम्म, पैगानों के इन आरोपों को का जवाब देते हुए संत अगस्टाइन ने उनको बताया कि यह जो दुर्दशा है, या रोम की जो दुर्दशा है, इसके लिए पैगान ही जिम्मेदार हैं। हालांकि ईसाई या क्रिश्चियन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्रिश्चियनों ने रोम को खत्म होने से, रोम को एबोलिश होने से, रोम को बर्बाद होने से बचा लिया था। तो यह एक कॉन्फ्लिक्ट है जो उस समय की स्थिति से चल रहा था। और संत अगस्टाइन जो है वह ये जान चुके थे कि उनको इन सारी चीजों से रूबरू होना होगा, इन सारी चीजों को किसी भी तरह से संभालना होगा।
क्योंकि भारी संख्या में ईसाई धर्म का ह्रास हो रहा था। ईसाई ईसाई धर्म का जो है ईसाई धर्म का जो है वह पलायन होना शुरू हो गया था। इसकी संख्या जो है वो घटने लगी थी और लोग जो है बर्बर जातियों के डर से या फिर यह कह लीजिए कि बाकी और सारे रीजन्स के करते वह लोग जो है वो दूसरे दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे। और जो नाइन नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वह ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही थी। तो संत अगस्टाइन का ये सबसे मुख्य उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे भी उसको प्रिजर्व करना था, अपने इस क्रिश्चियन आइडिया को प्रिजर्व करना था। और इसने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि पैगानों का जो आरोप है कि ईसाई धर्म या रोम के ह्रास का या रोम के खत्म होने का, एबॉलिश होने का, इंड होने का जो रीजन है वह ईसाई धर्म है। तो यह सच नहीं है, यह सही नहीं है, क्योंकि ईसाई धर्म के आने से उनकी जो रूढ़िवादी थी, जो ऑर्थोडॉक्स या जो ऐसे ट्रेडिशंस थे, ऐसी परंपराएं थी जो सदियों से चली आ रही थी और जिनका जो है कोई निवारण नहीं था, उसको ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म जो आने के बाद उन्होंने इन सब चीजों को दूर किया और इस धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी बुक जो संत अगस्टाइन की जो बुक थी सिटी ऑफ गॉड, उसमें उन्होंने सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने इस चीज को स्पेशली मेंशन किया कि ईसाई धर्म जो है वह एक ऐसा धर्म है जो लोगों को पीस प्रोवाइड कराता है और शांति प्रोवाइड कराता है। वह इस पीस को स्टेबल करने के लिए है। हालांकि यही आरोप पैगानों का था कि इन्होंने पीस या शांति को इतना ज्यादा प्रमोट किया, इतना ज्यादा उसको जो है फैलाया, लोगों को पीस और शांति का इतना पाठ पढ़ाया कि जिस कारण से लोग जो है वह धर्म के प्रति इतने आस्थावान हो गए कि वह जो है अपने पुराने ईश्वर को छोड़ के, पुराने भगवान, पुराने देवताओं को छोड़ के नए देवता और नए धर्म के प्रति आकर्षित हो गए। और इस कारण से हमारे पुराने देवी देवता जो है वह रुष्ट हो गए और उन्हीं के दुखी होने, रुष्ट होने के करते रोम को यह दंश या यह जो है पाप झेलना पड़ रहा है। संत अगस्टाइन ने कहा कि पीस जो है वह हर इंसान जो है वह पीस चाहता है और पीस के लिए ही, शांति के लिए वो सारे उपाय करता है। और हमारा ईसाई धर्म जो है पीस को प्रमोट करता है, लेकिन वो किसी को कमजोर नहीं बनाता है। और इस संत अगस्टाइन ने अपनी बुक, जो उनकी जो बुक थी सिटी ऑफ गॉड में बताया कि इंसान जो है वह कभी भी किसी भी समय में मतलब एंशियंट एज से लेके प्रेजेंट टाइम तक, किसी भी टाइम में जो इंसान है वह सिर्फ दो तरह की लाइफ को जीता है। एक जो उसकी फिजिकल लाइफ होती है जिसको वह धरती पे या प्रेजेंट टाइम में जी रहा होता है। दूसरा उसका स्पिरिचुअल लाइफ होता है जिसे वह आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक वो कहता है, पार्ट कहता है। तो यह जो है, यह दोनों इस तरह संत अगस्टाइन के विचारों पे जो प्रभाव पड़ा वह इस कॉन्फ्लिक्ट का भी पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि ईसाई धर्म जो है अन्य धर्मों के साथ कंपटीशन में है, प्रतियोगिता में है और नए नए धर्मों का उद्भव होता जा रहा है। तो इसलिए संत अगस्टाइन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यह समस्या थी कि किसी भी तरह उनको अपने रिलीजन को प्रिजर्व करना था, उनको ईसाई धर्म को सुरक्षित रखना था। और ईसाई धर्म का सबसे बड़ा समर्थक देश जो रोमन एम्पायर है वह टूटने के कगार पे था। तो उसके लिए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी और वह चाहते थे कि कैसे भी करके अपने धर्म को, अपने इस रिलीजन को हम प्रिजर्व करें। और जो लोगों का पलायन या जो कन्वर्टेशन है, जो लोग जो हैं वह कन्वर्ट हो रहे हैं, दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं या दूसरे धर्म के प्रति दूसरे धर्म में परिवर्तित होते जा रहे हैं, इस चीज को रोकना उनका मुख्य उद्देश्य था। एक पादरी होने के नाते उनको अपने धर्म की व्याख्या भी करनी थी। एक पादरी होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी थी कि वो अपने धर्म को अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करें। उनका पादरी होने के नाते यह जिम्मेदारी भी थी कि वह जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो रहे पलायन को रोकें। इसलिए उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत थे। तो यह जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन ने भी संत अगस्टाइन के विचारों पर एक बड़ा प्रभाव डाला और उन्होंने इस सिटी ऑफ गॉड में उनको इस जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो पैगानों और ईसाई धर्म के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट के बचाव के लिए जो उन्होंने आइडियाज सुझाए, इसका भी अपने बुक सिटी ऑफ स्टेट में उन्होंने विस्तृत विवेचन किया और बताया लोगों को।
थैंक यू।